जय श्री महाकाल। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल बाबा जी के दर्शन के लिए और साथ में हम लोग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम लोग अभी नर्मदा एक्सप्रेस में बैठे हैं दोस्तों, जो कि बिलासपुर से 11:30 बजे उज्जैन के लिए छूटती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। 22 से 23 घंटा सफ़र करने के बाद दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में। अब यहाँ देखते हैं रुकने का व्यवस्था क्या बनता है, होटल या धर्मशाला में देखते हैं क्या व्यवस्था बनता है। ऑटो में बैठ गए हैं दोस्तों, हम जा रहे हैं होटल या धर्मशाला। कहाँ रूम मिलता है देखते हैं। दोस्तों हम लोग माँ हरसिद्धि गेस्ट हाउस में रूम ले लिए हैं और यहाँ काफ़ी अच्छे रूम 800 से 1000 रुपये के बीच मिल जाती है। अब यहाँ से फ्रेश होकर हम लोग जाएंगे जो शहर से बाहर जो मंदिर है, जैसे कि संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धवट, कालभैरव, गढ़कालिका, ये शहर से बाहर है। तो हम ऑटो बुक करके जाएंगे इन मंदिरों के दर्शन के लिए। फिर वहाँ से आके जो शहर के अंदर जो 100 से 200 मीटर की दूरी पे है, हम पैदल ही दर्शन के लिए जाएंगे। अब हम लोग स्नान करके मस्त फ्रेश हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कालभैरव मंदिर दर्शन के लिए। कुछ खाओगे आप? नहीं। चलो देखते हैं कुछ खाने का जुगाड़ बनता है तो रास्ते में कुछ खा लेंगे। फिर दोस्तों होटल से निकल के कुछ दूर चलने के बाद एक होटल में हम लोग चाय और बिस्किट खा लिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारा गेस्ट हाउस है जहाँ हम लोग रुके हैं वो महाकालेश्वर मंदिर के एकदम नज़दीक में ही है। तो यहाँ बहुत सारे ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं दोस्तों, जिसको आप बुक करके जो दूर स्थित मंदिर है वहाँ के दर्शन के लिए आप निकल सकते हैं। ऑटो वाला 4 या 500 रुपये ले करके पूरा मंदिर का दर्शन करवा के आपको जहाँ आप ऑटो पकड़े थे वहाँ वो छोड़ भी देता है। दोस्तों ये कालभैरव मंदिर परिसर है, यहाँ से तिलक वगैरह लगवा के हम लोग जाएंगे कालभैरव मंदिर दर्शन के लिए। वहाँ पे खाली है। हाँ वहाँ पे खाली है। वहाँ चलें? चलो यहाँ हो गया ना, यहाँ यहीं लगवा लो, यहीं लगवा लो। हर हर बोलो हर हर महादेव। जय जय श्री। काफी ज्यादा भीड़ रहती है दोस्तों कालभैरव मंदिर में। दोस्तों अब हम जा रहे हैं कालभैरव मंदिर, ये जाने का रास्ता है। यहाँ ये देख सकते हैं बहुत सारा धागा बांध के रखे हैं, जो मन्नतें मांगे रहते हैं वो लोग। दोस्तों उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो कालभैरव मंदिर दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है कालभैरव दर्शन किए बिना। दोस्तों अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो इस तरह से देखो फव्वारा सिस्टम लगा के रखे हैं जो टेम्परेचर को कुछ हद तक कम तो करता है, गर्मी से राहत कुछ तो मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को कालभैरव बाबा का दर्शन नहीं करा पाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और मोबाइल अलाउ नहीं होता है। मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन पुलिस वाले मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिए। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में कालभैरव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ लोग शराब चढ़ाते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है मुझे नहीं पता दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कालभैरव बाबा जी के दर्शन हम लोग कर लिए दोस्तों। अब हम लोग जाएंगे मंगलनाथ मंदिर, जो कि है मंगल ग्रह का उद्गम स्थल। दोस्तों मंगलनाथ मंदिर जो है यह स्थान खगोलीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह कर्क रेखा पर स्थित है, जिस वजह से इसको पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। और दोस्तों यह मंदिर मांगलिक दोष या मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। विवाह संबंधी बाधाओं और वैवाहिक जीवन में शांति के लिए यहाँ देश विदेश से भक्त आते हैं। और दोस्तों इस स्थान के बारे में एक पौराणिक कथा भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान शिव और राक्षस अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तब शिव जी के मस्तक के पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरने से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों इस मंदिर के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहती है दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे लोग आए हैं अपने मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों को दूर कराने के लिए। मंगलनाथ मंदिर के दर्शन तो हम लोग कर लिए दोस्तों। अब हम जाएंगे महर्षि संदीपनी आश्रम। दोस्तों ये है महर्षि संदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी से 64 दिनों में 64 विद्याओं और 16 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी।
दोस्तों महर्षि संदीप अन्यासम दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े भृतहरि गुफा दर्शन के लिए। दोस्तों ये आ गए भृतहरि गुफा, चलिए दर्शन कराता हूँ आपको मैं। दोस्तों भृतहरि गुफा सिपरा नदी के तट पर गढ़कालिका मंदिर के पास स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यहाँ राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई और राजा भृतहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। दोस्तों ये है गुफा के अंदर प्रवेश करने का द्वार, गुफा नंबर 1। दोस्तों गुफा की हाइट काफी छोटी है तो यहाँ थोड़ा झुक के चलना पड़ता है ताकि सिर दीवार पे न टकरा जाए। दोस्तों इतिहास में ऐसा वर्णित भी है कि राजा भृतहरि जो थे उज्जैन के राजा थे और अपनी पत्नी की बेवफाई के कारण अपना राजपाट छोड़कर यहाँ तपस्या की थी। और दोस्तों राजा भृतहरि की यहाँ समाधि भी स्थित है। दोस्तों जमीन के अंदर गुफा बना हुआ है, तो यहाँ इतने बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी मौसम में तो यहाँ बिल्कुल भी ना आए। दोस्तों ये है गुफा नंबर 2, जिसे राजा भर्तहरि के भतीजे गोपीचंद की गुफा के रूप में जाना जाता है। टॉर्च ऑन कर लो। दोस्तों इस गुफा में अंधेरा काफी ज्यादा है तो टॉर्च ऑन करके चलना पड़ता है। दोस्तों भर्तहरि गुफा हम लोग घूम लिए और यहाँ गुफा काफी छोटा है, मतलब यहाँ झुक के चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों जब भी आए आप गर्मी मौसम में तो बिल्कुल भी ना आए, पसीने से तरबतर हो जाता है पूरा शरीर। दोस्तों ये पहुंच गए हम स्थिर मन गणेश मंदिर और यहाँ से थोड़ा आगे है गढ़कालिका मंदिर। दोस्तों ये है स्थिर मन गणेश मंदिर। दोस्तों इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं ही मन की शांति के लिए गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। यहाँ गणेश जी की विशाल बैठी मुद्रा वाली प्रतिमा है जहाँ गुड़ का भोग लगाया जाता है। यहाँ गायों को चारा भी खिला सकते हो दोस्तों। एक प्लेट चारे की कीमत 20 रुपए होती है। दोस्तों स्थिर मन गणेश मंदिर से थोड़ा सा आगे मां गढ़कालिका मंदिर भी है दोस्तों, तो यहाँ भी आप जरूर एक बार दर्शन के लिए जाएं। दोस्तों ये है गढ़कालिका मंदिर। दोस्तों गढ़कालिका मंदिर जो है यहाँ माँ काली को समर्पित है और महाकवि कालिदास की आराध्य देवी मानी जाती हैं। दोस्तों यह भी मान्यता है कि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। दोस्तों एक मान्यता ये भी है कि यहाँ कालिदास जी ने माता की आराधना की, जिसके पश्चात उनको विद्या और शिक्षा प्राप्त हुई और वे महाकवि कालिदास बन गए। जितने भी मंदिर हमारे होटल से दूर में थे सबके दर्शन हो गए दोस्तों। अब यहाँ से जो पास में है उस मंदिर के दर्शन हम लोग शाम को करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा धूप है। फिर दोस्तों अपने होटल में खाना वाना खाने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग चले गए महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए, जो कि दोस्तों हमारे होटल मां हरसिद्धि गेस्ट हाउस से करीबन 200 मीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जाने का रास्ता, जहां दोस्तों इस तरह से सेट लगा है जिससे बारिश और धूप से बचा जा सके। दोस्तों इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों, की दर्शन करने में ही कई घंटे गुजर जाते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी दोस्तों कि हमको जल्दी दर्शन मिल गया दोस्तों। अगर आप थोड़ा जल्दी दर्शन पाना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन टिकट ले सकते हैं दोस्तों, 250 रुपये का मिलता है। हर हर महादेव। दर्शन हो गए दोस्तों। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद दोस्तों आप लोग बड़ा गणेश मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि पास में ही है। दोस्तों यह है बड़ा गणेश मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के नज़दीक में ही है। तो जब भी आप महाकालेश्वर दर्शन के लिए आएं, बड़ा गणेश मंदिर दर्शन भी जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों पास में ही माँ हरसिद्धि माता का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन के लिए आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए दोस्तों, जो कि 51 शक्तिपीठों में से 26वां शक्तिपीठ है। दोस्तों हरसिद्धि माता मंदिर के अंदर इस तरह से 2 दीप स्तंभ बने हुए 51 फीट का दोस्तों, जिसमें शाम को 7 बजे दीपक जलता है दोस्तों, और मानो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों जैसे मन मोह ले। फिर दोस्तों महाकाल मंदिर के पीछे विक्रम टीला पर स्थित 30 फुट ऊंची विक्रमादित्य की प्रतिमा है दोस्तों, जिसके दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों ये है रामघाट। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी का यहाँ पिंडदान किया था, इसलिए इसको रामघाट बोलते हैं। यह है सिपरा नदी। शाम के यहाँ भी आरती होने वाली है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो दोस्तों इस तरह से होता है यहाँ रामघाट में आरती शाम को 6:30 बजे। काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी आप लोग यहाँ हो तो आरती में शामिल होना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर घूम सकते हैं दोस्तों, जिसमें शिव पुराण की कहानियां 108 स्तंभों और 190 से अधिक मूर्तियों के माध्यम से भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। अभी शाम के 7 बजे हैं दोस्तों। यहाँ 8 और 9 बजे के बीच का जो नज़ारा होगा काफ़ी देखने लायक नज़ारा होता है दोस्तों, क्योंकि लाइटिंग जो रहती है उस वक्त काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, उज्जैन महाकाल बाबा जी का जब तक बुलावा ना आ जाए तब तक आप यहाँ आ नहीं सकते। तो ये बात कहीं ना कहीं एकदम सच ही है दोस्तों, क्योंकि मैं 3 साल से प्लान कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन आ ही नहीं पा रहा था। कुछ न कुछ मुसीबत आ ही जा रही थी, लेकिन महाकाल बाबा का बुलावा आया और हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों ये महाकाल कॉरिडोर है दोस्तों, काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों। यहाँ घूमने में ही 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा, इतना बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों। और कितना सुंदर नज़ारा दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों शामिल होना इतना आसान भी तो नहीं। 1 महीने पहले ही टिकट बुक करनी पड़ती है, तब कहीं जाके संभव होता है दोस्तों। तो अभी VR सिस्टम लगा हुआ है महाकाल लोक में, तो दोस्तों इसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगर आप भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाते तो आप VR के द्वारा एक लाइव भस्म आरती का मतलब फील ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा, एकदम सामने ही देख रहे हैं जैसा फील होता है। दोस्तों उज्जैन मंदिरों के दर्शन हम लोग कर लिए। अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए दोस्तों। यहाँ बहुत सारी बसेस मिल जाती है ओमकारेश्वर के लिए, जो 200 से 300 रुपये लेकर के ओमकारेश्वर छोड़ती भी है, वापस लेके आती भी है उज्जैन वापस से दोस्तों। तो हम लोग का बस है अभी 9 बजे, तो हम बस में बैठ के जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए दोस्तों। ये है उज्जैन का गोल्डन पेट्रोल पंप। बस आने वाली होगी दोस्तों, 9:15 बजे बस है। अभी 8:50 हो रहा है, तो बस आने वाली होगी। वेट कर रहे हैं हम लोग, फिर हम जाएंगे ओमकारेश्वर। ये आ गए दोस्तों हम लोगों का बस। अब मिलते हैं दोस्तों सीधा ओमकारेश्वर में। पहुंच गए दोस्तों हम लोग ओमकारेश्वर। बस पूरा आगे तक आता नहीं दोस्तों, यहाँ से हम लोग को आधा किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। इसके दूसरे किनारे पे दोस्तों ममलेश्वर मंदिर है। हम लोग नाव भी बुक करके जा सकते हो, 150 रुपये लेता है नाव। इस तरह से दोस्तों बोटें चलती हैं नर्मदा नदी पर। यह है दोस्तों नर्मदा नदी। इसी नदी के तट पे बसा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये देखो दोस्तों बहुत सारे लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए दोस्तों। वीकेंड या किसी त्यौहार में जाते हैं तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है दोस्तों ओमकारेश्वर मंदिर का, सामने से कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। हम लोग 3-4 घंटे लाइन में लगे थे तब यहाँ तक पहुँचे। ये है दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर मांधाता नामक द्वीप पर स्थित है दोस्तों, जो कि प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। हर हर महादेव। बहुत मुश्किल से दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हुआ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीड़ था दोस्तों, और भीड़ होना भी चाहिए दोस्तों। पता चलता है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना धैर्य है। अभी हम लोग बैठे हैं दोस्तों नर्मदा घाट में। ये नर्मदा नदी है। देखते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं दोस्तों। कोशिश करते हैं। हमारी बस भी छूटने वाली है, 8 बजे तक वेट करेगी, फिर निकल जाएगी। कोशिश करते हैं दोस्तों। कल हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाए। बस वाला बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था और रात भी हो गया था, तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। तो हम लोग होटल में रुके दोस्तों। अभी जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए दोस्तों। इतना दूर आने के बाद दर्शन अधूरी रह जाए तो फिर क्या मतलब इतना दूर आने का दोस्तों। इसलिए हमने सोचा यहाँ रुक जाते हैं और दर्शन पूरा करके ही जाएंगे। तो जा रहे हैं दोस्तों अभी। ये है दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन इसको एक ही माना जाता है दोस्तों। इसको जुड़वा ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। हो गया दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन दोस्तों। अब यही दर्शन नहीं करते ना, तो यही चीज़ मन में खटकता रहता है दोस्तों कि दर्शन नहीं कर पाए इतना दूर आके। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है अब दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा यात्रा सफल। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव।